हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 8, जिसके शीर्षक हैं बच्चे की दुआ और जिसका लेखक है मोहम्मद इकबाल। ये एक कविता है और ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। तो चलिए समझते हैं इस कविता के बारे में। इसके साथ साथ आपको हम इसका प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने शब्दों में इस कविता का व्याख्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अपने शब्दों में इस कविता का व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए जैसे है बच्चे की दुआ। यहाँ बच्चा प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना गीत है और इसमें दर्दमंद और वंचित की हिफाजत के संकल्प तथा दुखद को है ना बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गया है। मतलब यहाँ पे दुख को किस तरह से दूर किया जाए और जो है ना सुखद अनुभव के बारे में बताने का प्रयास किया। एक बेसिकली क्या है, ये प्रार्थना है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बोलता है ये लेखक मोहम्मद इकबाल साहब बोल रहे हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मतलब ये मेरा होंठ पे आता है, ये मेरा दिली इच्छा है कि जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मतलब जिंदगी जो है उस तरह से हमारा जले जिस तरह से सम्मा जलता है, उस तरह से मैं भी क्या करूं, जला पाऊं, अपने आप को जला कर दूसरों को रोशनी दे पाऊं, दूसरे का कल्याण कर पाऊं, है ना, दूसरे का सहयोग कर पाऊं, ये बताने का प्रयास कर रहा है। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। बोल क्या रहा है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। इसका आशा ये है, कभी ये कहना चाहता है कि मेरा अभिलाषा है, मैं ये प्रकट करना चाहता हूँ कि अगर कोई निराशा है, कोई अज्ञानता है, मैं वहाँ अगर जाऊँ तो वहाँ मैं क्या करूँ, चमक ला दूँ, वहाँ अज्ञानता को दूर कर पाऊँ और अपने अज्ञानता अपने जागरूक के प्रति अपने प्रति जागरूक लाऊं इस तरह से कि वहां पे जो अज्ञान है, अंधेरा है, वो क्या करें, पूर्णतः हम क्या करें, दूर कर पाए, हर जगह चमकने से उजाला हो जाए। मतलब वो वहां पे मैं क्या करूं, उजाला ला सकूं। उजाला का मतलब ये नहीं कि आपको अगरबत्ती जला के उजाला या फिर मोमबत्ती जला के उजाला। इसका मतलब ये बताया गया है कि जहाँ पे अनपढ़ है या फिर जहाँ पे पढ़ाई के प्रति कम रुचि है, मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे उत्साह जगाकर उस जगह को मैं रोज क्या करूँ, उसका पढ़ाई के प्रति जागरूक बनाऊं। मुझे यही अभिलाषा है, मैं भगवान से यही इच्छा करता हूं कि मैं क्या करूं, उस पर जागरूक कर पाऊं, वहां के देशवासियों को या उस जगह को ये विश्वास दिला पाऊं कि आप अपने आप में बदल सकते हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरी वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरे दम से जो है मेरे देश का गर्व हो, मेरा गर्व बढ़े। बच ठीक है, मेरा देश क्या हो, गर्व बढ़े। मेरा देश जैसे फूले फुलवारी में फूलता है शोभा की तरह, उसी तरह हम वो भी क्या है, चमके और हर जगह मेरे चमकने। फिर क्या है, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिस तरह से क्या होता है, फूलों से क्या होता है, किसी बाग बगीचा का नाम होता है, उस तरह हमसे हमारा देश का नाम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फूल लाते हैं तो बोलते हैं ना, उस बाग का लाएं, इस बाग का लाएं। वही चीज बताने का प्रयास कर रहा है कि हमसे हमारा देश का नाम हो, है ना। उसी तरह जिस तरह से फूल का नाम बगीचों का होता है, फूल की अपेक्षा क्या होता है, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। मतलब जिस तरह चमन मतलब यहाँ बगीचा लिया गया है ना, जिस तरह फूलों के कारण क्या होता है, बगीचाओं का नाम होता है, उसी तरह से हमारे कारण हमारा देश का भी क्या हो, नाम हो। ये बताने का प्रयास कर रहा है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कवि कि बच्चे, मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जीवन जो है हमें क्या होना चाहिए, सदकार्य। या यहाँ पे जैसे बताने का प्रयास कर रहा है कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, मतलब ये ईश्वर, हे भगवान, मतलब मेरा इस तरह से जिंदगी हो कि इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। मतलब मुझे पढ़ाई लिखाई से जो ज्ञानता है उसमें क्या हो, मुझे महारत हो, ताकि मैं दूसरों को क्या करूं, दूर कर पाऊं, दूसरे जो प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकूं और जो उसके साथ जो मतलब दुर्व्यवहार है उसे मैं क्या करूं, दूर कर पाऊं, है ना। मुझे इल्म से मोहब्बत, मैं प्रेम करूं किससे, अपने इल्मों से। इल्म मतलब अपने पढ़ाई से या अपनी शिक्षा से, है ना। जिस तरह से सम्मा जलती है उसी तरह मैं भी जला पाऊं। हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। बोलता मेरा काम ऐसा हो कि मैं गरीब से गरीब लोगों की मदद कर सकूं, मुझे इतना क्षमता दीजिए। और जितना दर्दमंद है, जितना ज़ईफ़ है, उससे मैं मोहब्बत करूं, मतलब उससे भिनकू नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर मान के जो लाचार है उससे दूर फटक के क्या करते हैं, चल देते हैं। मतलब वैसा इंसान बनाइए ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, है ना। जो भी उसका
जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को हम पूरा करें, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं इतना कर पाएँ, ये बताने का प्रयास कर रहा है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मतलब ईश्वर से ये प्रार्थना करता है, ईश्वर आप मुझे जो बुराई का रास्ता है उस बुराई से मुझे बचा के रखना, और जो नेक रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है, जो सद्गुण वाला रास्ता है ना, उस रास्ता पे मुझे चलाना। ये प्रार्थना कर रहा है बच्चे इसमें, है ना, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से ये समाप्त होता है। हमने अपने शब्दों में ये प्रकट किया है। हो सकता है कुछ हूबहू लाइन ना हो, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी है हमने अपने शब्दों में इसको प्रयास करने मतलब बताने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं कुछ शब्दार्थ। लब मतलब होंठ, दुआ मतलब प्रार्थना, जीना मतलब शोभा, इल्म मतलब शिक्षा, हिमायत मतलब भलाई, मोहब्बत मतलब प्यार या लगाव, चमन मतलब फुलवारी, जैफो मतलब बिरधों, है ना, नेक मतलब अच्छा, यारब मतलब ये ईश्वर, राह मतलब रास्ता, ये चीज़ होता है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ आपका क्या है प्रश्न उत्तर है, इसके बारे में हम समझते हैं, है ना। ये देखिए बच्चों की दुआ, इसके जो लेखक है मोहम्मद इकबाल है। इसका पहला क्वेश्चन है, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रखता है। तो इस कविता में कवि मोहम्मद इकबाल हैं, जो चाह रखता है कि मेरे जीवन दूसरों के उपकार और कल्याण में लगे रहे। उनके प्रयास से लोगों के मन निराश या अज्ञानता नष्ट हो जाएंगे, है ना। पाप की वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, जैसे फूलों से फुलवारी की शोभा, मतलब शोभा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे शोभा, आपका क्या हो जाएगा शोभा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा शोभा। जिस तरह शोभा बढ़ता है, ये शोभा नहीं होगा शोभा, शोभा बढ़ती है, वैसे ही मातृभूमि की शोभा, यहाँ पे शोभा होगा, उस देश के सपूत नागरिकों से बढ़ता है जिसमें मानव के प्रति अनुराग होता है, अर्थात जिनमें प्रेम की भावना प्रबल होती है, वह मानव महामानव बन जाता है। वे नेक इंसान बने और गरीबों और दर्दमंदों, ठीक है, और निसहाय तथा विद्रोह की सेवा में तत्पर है। यानी विद्रोह नहीं होगा, विरधों होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे विरधों हो जाएगा, विरधों की सेवा में तत्पर रहे। वह प्रार्थना अल्लाह या ईश्वर से करता है कि उसे बुरे मार्ग से बचाना और नेक रास्ते पर चलना, ठीक है, यही लिखे हैं, है ना, चलना लिखेंगे बोल रहा है, क्या सीखेंगे, यहाँ पे होगा, क्या बोल रहा है कि हमें चलना सिखाना, मतलब यही चीज बताने का प्रयास कर रहा है ऊपर वाले से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में संसार को बेहतर बनाने का कामना मुखर हुई और उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। देखो कभी विचार में जब देश के नागरिक कर्मठ और ईमानदार, देश के प्रेमी तथा स्वाभिमान होते हैं, तो वे अपने देश के आन मान सम्मान की रक्षा कागज हम कागज में लिए। इसलिए हमें सारे कुछ विचार एवं भेदभाव को त्याग कर नेक इंसान की भांति हम सब एक हैं और भावना करना चाहिए, मतलब भावना से काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काम काज होना चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए हमें क्या सारे कुछ विचार और भेदभाव को त्याग कर उसे क्या करना, एक साथ होकर काम करना चाहिए, तभी हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, पाठ से आगे है। अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म किन परिस्थितियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है, नज्म की उन पंक्तियों को लिखें। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, यही है उसका पंक्ति, इसी पंक्ति में वो अर्थ लिया गया है। चलिए सवाल नंबर देखिए, दूसरा नंबर आप देख देख के भर सकते हैं वहाँ पे, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, इस बात में आप कहाँ तक सहमत हैं। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, इस बात के पूर्व सहमत है ना हो कि मुसलमान अल्लाह कहकर पुकारते हैं, तो हिंदू इस बार को कहकर क्या करते हैं, ईश्वर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ईश्वर, क्या क्या कहते हैं यहाँ पे हिंदू ईश्वर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ईश्वर कहकर पुकारते हैं। और दोनों में अपने अपने अंदाज में प्रार्थना होती है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, बस दोनों में यही फर्क है। तो यहीं पे अपना अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जब बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।